किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। उसे उपदेश देने पर उपदेशक आचार्य के लिए महादोष बताया जाता है कि किसी विशेष वर्ण के व्यक्तियों को ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए ही इन ग्रंथों को बनाया गया है। ब्राह्मणों को अपनी वाणी द्वार पर कभी उपदेश देने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि करे भी तो नीच वर्ण के पुरुष को कदापि कुछ उपदेश न दे। धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों के प्रति बहुत ही नीच और घटिया टिप्पणियां की गई है। अगर कोई शिक्षा की बात आती हो तो शूद्रों का अधिकार नहीं है। अगर कोई राजनीति की बात आती हो तो भी शूद्रों का अधिकार नहीं है। अगर कोई धन संपत्ति कमानी हो या रखनी हो तो भी शूद्रों का अधिकार नहीं है। अगर कोई वेद पढ़ना हो या वेद लिखना हो या फिर यज्ञ करना हो, पूजा करना हो, पाठ करना हो, धार्मिक कोई भी कार्य हो, वहां पर शूद्रों का अधिकार नहीं है। अगर किसी शूद्र ने मेहनत करके धन कमा भी क्यों न लिया हो, लेकिन कमाए हुए धन के ऊपर ब्राह्मणों का अधिकार है और शूद्र के कमाए हुए धन को ब्राह्मणों को बलपूर्वक छीन लेना चाहिए। यही धर्म है। अगर किसी शूद्र ने गलती से किसी वेद के मंत्र का उच्चारण कर दिया हो तो उस शूद्र की जीभ को कटवा देना चाहिए। यही धर्म है। अगर किसी शूद्र ने गलती से किसी वेद के मंत्र को सुन लिया हो तो उसके कानों में गर्म करके शीशा डाल देना चाहिए। यही धर्म है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर शूद्रों का अधिकार क्या है और शूद्रों का धर्म क्या है। तो दोस्तों इन तीनों वर्णों की जी तोड़ सेवा करना और इनकी आज्ञा का पालन करना ही शूद्रों का अधिकार है और शूद्रों का धर्म है। और जितनी दिन रात शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा उतना ही शूद्रों के लिए मोक्ष का मार्ग खुलेगा और शूद्रों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही शूद्रों का धर्म है और यही शूद्रों के लिए मोक्ष का मार्ग है। ये बातें दोस्तों इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, आप भी इन बातों को पढ़ सकते हो। और दोस्तों कहीं कहीं पर तो ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर या यज्ञ क्रम में कुत्ते को शामिल किया जा सकता है, भेड़ को शामिल किया जा सकता है, बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि बुरे से बुरा कोई भी जानवर है उसको शामिल किया जा सकता है और उसको वहां आने की अनुमति है। लेकिन शूद्र के वहां पर पैरों के निशान भी नहीं बनने चाहिए। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है। आप भी इन बातों को पढ़ सकते हो, जान सकते हो। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि शूद्र को इन धार्मिक ग्रंथों में इतना नीच और घटिया क्यों बताया गया है। हालांकि शूद्र के भी दो पैर है, दो हाथ है, सोचने के लिए बुद्धि है, चलने के लिए पैर है, काम करने के लिए हाथ है और दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शूद्र को इतना नीच और घटिया क्यों बताया गया है। तो दोस्तों इस विषय में महापुरुषों का मत है कि किसी विशेष वर्ण के व्यक्तियों को ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए ही इन ग्रंथों को बनाया गया है और उन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है जिन बातों से जिंदगी में ऐश और आराम मिल सके। तो ये है दोस्तों हमारा हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथ। और इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में से मैं आज आपके साथ महाभारत का एक छोटा सा पार्ट शेयर करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और लिए चलता हूं मैं आपको महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय नंबर 10 में। और वहां पर पितामह भीष्म से युधिष्ठिर जी कुछ सवाल पूछते हैं और उनके सवालों के सही सही जवाब पितामह भीष्म किस प्रकार देते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं और सुनते हैं इन दादे पोते की बातों को। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह यदि कोई मित्रता या सौहार्द के संबंध से किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश देता है तो उस राजश्री को दोष लगेगा या नहीं, मैं इस बात को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर जी है वो अपने दादा जो पितामह भीष्म जी है उनसे सवाल करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी नीच जाति के व्यक्ति को किसी राज ऋषि ने अगर कोई उपदेश दे दिया किसी ब्राह्मण ने तो क्या उसको दोष लगेगा या फिर नहीं। तो इस बारे में आगे पितामह भीष्म क्या कहते हैं, वो कहते हैं, राजन इस विषय में पूर्व काल में ऋषियों के मुख से जैसा मैंने सुना है उसी क्रम से बताऊंगा, तुम ध्यान दे करके सुनो। तो यहाँ पे पितामह भीष्म को खुद को पता नहीं है कि भाई किसी ब्राह्मण ने अगर किसी शूद्र को मतलब उपदेश दे दिया तो क्या पाप लगने वाला है, क्या दोष होने वाला है, उनको खुद पता नहीं है। उन्होंने खुद किसी ऋषियों से सुना है और जो सुनी सुनाई बात है वो युधिष्ठिर जी को बताते हैं। तो किस प्रकार बताते हैं, वो कहते हैं, किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। उसे उपदेश देने पर उपदेशक आचार्य के लिए महादोष बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट कह दिया कि नीच व्यक्ति के यानी कि शूद्र व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्रतभूषण राजा युधिष्ठिर इस विषय में एक दृष्टांत है, सुनो, जो दुख में पड़े हुए एक नीच जाति के पुरुष को उपदेश देने से संबंधित है। तो यहाँ पे एक वो उदाहरण दे रही है, उस उदाहरण को आप सुनिए, उसमें क्या क्या बताया जा रहा है। पितामह भीष्म जी है वो युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं क्या क्या होने वाला है, आप सुनते जाइए। हिमालय के सुंदर
पार्श्व भाग में जहां बहुत से ब्राह्मणों के आश्रम बने हुए हैं। यह वृत्तांत घटित हुआ था। उस प्रदेश में एक पवित्र आश्रम था जहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष शोभा पाते थे। तो एक हिमालय में कोई ब्राह्मणों का आश्रम था, वहां का एक दृष्टांत दे रही है पितामह भीष्म जी किसको? युधिष्ठिर जी को। तो आगे वो क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं नाना प्रकार की लता बेले वहां छाई हुई है, मर्ग और पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं, सिद्ध और चारण वहां सदा निवास करते हैं। उस रमणीय आश्रम के आसपास वन सुंदर पुष्पों से सुशोभित है। तो इस प्रकार की उस वन की मतलब शोभा बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म। आगे और क्या कहते हैं सुनिए। बहुत से व्रत पारायण तपस्वी उस आश्रम का सेवन करते हैं, कितने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी महाभाग ब्राह्मण वहां भरे रहते हैं। यानी कि बहुत सारे ब्राह्मण उस वन के अंदर रहते हैं और उस आश्रम में रहते हैं। आगे और वो क्या कहते हैं। व्रत श्रेष्ठ नियम और व्रत से संपन्न तपस्वी दीक्षित मिताहारी और जितामा मुनियों से वह आश्रम भरा रहता है। व्रतभूषण वहां सब और वेदाधन की ध्वनि गूंजती रहती है। बहुत से वालखिल्य एवं सन्यासी उस आश्रम का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार के आश्रम की यहाँ पे शोभा बताई जा रही है। आगे और क्या होता है देखिए। उसी आश्रम में कोई दयालु शूद्र बड़ा उत्साह करके आया, वहां रहने वाले तपस्वियों ऋषियों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। भरतनंदन उस आश्रम के महातेजस्वी देवोपम मुनियों ने नाना प्रकार की दीक्षा धारण किए देख उस शूद्र को बड़ा हर्ष हुआ। यानी कि वहां पे कोई उस आश्रम में शूद्र आता है और शूद्र आकर के वहां क्या कहता है सुनिए। कहता है व्रतभूषण उसके मन में वहां तपस्या करने का विचार उत्पन्न हुआ, अतः उसने कुलपति के पैर पकड़ लिए। यानी कि जो मुख्य ब्राह्मण था उसके पैर पकड़ के वो शूद्र व्यक्ति कहता है कि मुझे इस आश्रम के अंदर तपस्या करनी है, मुझे भी इस वन के अंदर रहना है, आप मुझे आज्ञा दी इस बात की। तो आगे देखिए क्या होता है। दिव्य श्रेष्ठ मैं आपकी कृपा से धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। उस शूद्र की ये इच्छा थी, अतः भगवान आप मुझे विधिवत सन्यासी की दीक्षा दी। वो कहते कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं, मुझे चेला बनाएं, मुझे उपदेश दे, मैं आपके द्वारा मतलब उपदेश लेना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात वहाँ भी शूद्र करता है। तो अब क्या होता है आगे देखिए। भगवान साधु शिरोमणि मैं वर्णों में सबसे छोटा शूद्र जाति का हूँ और यहीं रहकर संतों की सेवा करना चाहता हूँ, अतः मुझ शरणागत पर आप प्रसन्न हो जाइए। कुलपति ने कहा इस आश्रम में कोई शूद्र संन्यास का चिन्ह धारण करके नहीं रह सकता। यदि तुम्हारा विचार यहाँ रहने का हो तो तुम यूं ही रहो और साधु महात्माओं की सेवा करो, सेवा से ही तुम उत्तम लोक को प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहा है यहाँ पे कि अगर आपकी इन ब्राह्मणों की, इन ऋषियों की, इन मुनियों की सेवा करने का अगर कोई उद्देश्य है तो बिना दीक्षा लिए ही आप यहाँ पर रहो और सेवा करो, और सेवा करना ही आपका धर्म है और इसी धर्म से आपका उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो आगे और क्या कहते हैं सुनिए। भीष्म जी कहते हैं अंधेश्वर मुनि के ऐसा कहने पर शूद्र ने सोचा यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, मेरी श्रद्धा तो संन्यास धर्म के अनुष्ठान के लिए है। तो यहाँ पे शूद्र मन में सोचता है कि यहाँ पे भाई मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो इच्छा है वो तो संन्यास धर्म के लिए है, यानी कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, योगी बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को इस प्रकार की आज्ञा ही नहीं दी जा रही है, इससे अच्छा है मैं यहाँ से कहीं पर चला जाऊँ। अच्छा एक बात समझ में आई, शूद्र के लिए ऐसा ही विधान हो तो मैं तो वही करूँगा जो मेरे पीछे लगता है। ऐसा विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्णकुटी बना ली। अब देखिए क्या होता है कि शूद्र ने सोच लिया कि अगर यहाँ नहीं रहने दिया जाए तो क्या है, मैं यहाँ से कहीं और दूसरी जगह जाऊँगा और वहाँ जा करके मतलब अपनी तपस्या करूँगा या फिर भगवान की भक्ति करूँगा, मुझे ये लोग यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो अब क्या होता है आगे देखिए। भरत श्रेष्ठ वहाँ यज्ञ के लिए वेदी रहने के लिए स्थान और वेदालय बनाकर मुनि की भांति नित्य पूर्वक कर्म करने लगा। अब इस प्रकार शूद्र एक ऋषि मुनि की तरह दूसरी जगह जाकर के मतलब अकेला ही तपस्या करने लग जाता है। वह तीनों समय नहाता, नियमों का पालन करता, देव स्थानों में पूजा चढ़ाता, अग्नि की आहुति देता और देवताओं की पूजा करता। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत बड़ा दृष्टांत है, इसको मैं आपको संक्षेप में वैसे ही बता देता हूँ। फिर होता क्या है कि उस शूद्र व्यक्ति ने बहुत बड़ी तपस्या की। फिर उसके बाद में कई दिनों बाद, कई सालों बाद कोई ब्राह्मण उसकी कुटिया पर आता है और आकर के उस शूद्र की तपस्या करने का ढंग देखता है और तरीका देखता है, तो थोड़ी सी बातें वो गलती से उसको बता देता है कि आपको मतलब इधर मुंह करके बैठना चाहिए, इस तरह से चटाई लगानी चाहिए, इस समय आपको पूजा पाठ करना चाहिए। इतनी थोड़ी सी नॉर्मल बातें वो बता करके चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल बातें शूद्र व्यक्ति को बताई गई थी, उस वजह से उस शूद्र को तो अगले जन्म में राजा बनना पड़ा, एक राजा का पुत्र बना, और जो
थोड़ी सी बातें उस ब्राह्मण ने बताई थी, उस वजह से वो ब्राह्मण अगले जन्म में उसी राजा का एक सेवक बना, यानी कि उसकी राजधानी में वो रहता था और एक बहुत ही मतलब गरीब ब्राह्मण था जो कि उसको छोटा सा एक मतलब पुरोहित का पद दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि शूद्र को उपदेश देना या शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। आगे और क्या कहते हैं पितामह भीष्म जी, सुनिए। नरप शिरोमणि, इस प्रकार वे ऋषि शूद्र को उपदेश देने के कारण महान कष्ट में पड़ गई, इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि नीच वर्ण के मनुष्य को उपदेश न दे। ब्राह्मण को चाहिए कि कभी किसी शूद्र को उपदेश न दे, क्योंकि उपदेश करने वाला ब्राह्मण स्वयं ही संकट में पड़ जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मणों को नीच व्यक्ति को यानी कि शूद्र वर्ण के व्यक्ति को उपदेश या ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे और क्या कहते हैं सुनिए। ब्राह्मणों को अपनी वाणी द्वार पर कभी उपदेश देने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यदि करे भी तो नीच वर्ण के पुरुष को कदापि कुछ उपदेश न दे। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ब्राह्मण कभी भी किसी शूद्र व्यक्ति को ज्ञान या उपदेश नहीं देते और न उन्हें अपना शिष्य बनाते। ये स्पष्ट है, आज की टाइम भी यही होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो नहीं कर सकता। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं। इन्हें उपदेश देने वाला ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता, यानी कि ब्राह्मण को, वैश्य को और क्षत्रिय को, इन तीनों को ब्राह्मण शिक्षा दे सकता है और मतलब शिष्य भी बना सकता है, लेकिन शूद्र को नहीं। आगे और क्या कहती है, इसलिए सत्पुरुषों को कभी किसी के सामने कोई उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म की गति सूक्ष्म होती है, यानी कि धर्म की गति बहुत छोटी, बहुत धीमी होती है। हो सकता है कि अगर आप कहीं पर धर्म का प्रसार कर रहे हो और किसी शूद्र ने सुन लिया तो फिर अनर्थ तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से था ये प्रसंग जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मणों द्वारा शूद्र शिक्षा नहीं ले सकता और न ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा देता है और न ब्राह्मण को शूद्र को शिक्षा देने का धर्म है। तो दोस्तों यही था प्रसंग आज का। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।